मैं कभी भी अब स्कूल जाता हूँ ना, तो मेरे टीचर्स मुझे मेरे मार्क्स के लिए नहीं पहचानते हैं, वो मुझे अब मेरी उस स्पीच के लिए पहचानते हैं। ये कहानी है जब मैं क्लास 12 में था। जस्ट जे एडवांस के लिए 1 महीने बचे हुए थे। सेकेंड अटेम्प्ट हो चुका था जे मेंस का, और मेरी 99.73 परसेंटाइल आई। मैं इस टाइम पे श्योर था कि मेरा जे एडवांस नहीं होगा, क्योंकि जस्ट 1 महीने पहले जो मेरा जे एडवांस का मॉक टेस्ट था, उसमें मेरे 48 आए थे आउट ऑफ 360। एंड इस टाइम पे एक मिरेकल हुआ। इस टाइम पे मेरे मेंटर मुझे मिले। वो कौन है वो तुमको आगे मेरे स्पीच में पता चलेगा। बट उन्होंने मुझे अपने कैबिन में बुलाया और बोले कि श्रेयस, मैं तुमको कुछ गाइड नहीं करूंगा, मैं तुमको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देने वाला हूँ, तुम उसको फॉलो करो, मार्क्स को भूल जाओ, और जो होने वाला है वो तुम्हारे साथ सही होगा। मैं बोला ओके, डील एक्सेप्ट, जरूर करेंगे ऐसा। इवेंचुअली मेरे मार्क्स बढ़ रहे थे, 48 से 62, 62 से 84, 84 से 108, 108 से 128। ये लास्ट मेरा 128 था जब मेरा जेई एडवांस के लिए बस एक हफ्ता बचा हुआ था। उन्होंने फिर मुझे अपने कैबिन में बुलाया, बोले श्रेयस, एक हफ्ता बचा हुआ है, मुझे पता है कि तुमको सब पता है किस तरह से करना है, बट तुम यहाँ बैठ के कर नहीं पा रहे हो। तुम एक हफ्ते के लिए अपने घर जाओ एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट। तुम सब छोड़ के मूवी भी देख सकते हो, तुम पूरे टाइम बैठ के पढ़ाई भी कर सकते हो। दिस लास्ट वीक इज ऑल योर्स। मैं उस लास्ट वीक में घर चला गया। मैं बोला डील एक्सेप्टेड, फिर से मैं अपनी मर्जी से पढ़ाई करूंगा। एंड उस लास्ट वीक में मैंने जो पढ़ाई की, जो सेट ऑफ फॉर्मूलाज लगाए अपने लाइफ में, तो मानो या ना मानो, मेरे फाइनल एग्जाम में 202 आउट ऑफ 360 आए थे, एंड माई रैंक वॉज 1522, एंड आई गॉट द ड्रीम कॉलेज ऑफ माई लाइफ, दैट इज IIT बॉम्बे। बस फिर क्या, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, पेरेंट्स उसी खुशी में थे जिस खुशी में उनको होना चाहिए था। एवरीवन वाज सेलिब्रेटिंग, हम लोग को स्टेज पर बुला के ट्रॉफी दी जा रही थी। एंड जस्ट बिकॉज आई वॉज द हाइस्ट इन माई सेंटर, उन्होंने बोला श्रेयस, तुम एक स्पीच दो। एंड आई वॉज लाइक ओके, दिस वॉज द डे जिसके लिए मैं 2 साल से प्रिपेयर कर रहा था। मैं तो डेली बैठ के अपने लिए एक स्पीच सोचता था जो मैं अपने फाइनल स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम में दे रहा हूँ। एंड दैट वाज द रीजन कि मैं सोचा कि चलो अब तो अपनी स्पीच दे ही देते हैं आज। एंड दिस इज हाउ इट टर्न्ड आउट टू बी। तुमको दिख रहा होगा किस तरह से मुझे माइक दिया जा रहा था, बट मैं उसको मना करके वहां जाके स्पीकर्स माइक पे बोलना स्टार्ट किया था। फिर मैंने क्या बोला, देखो। Hello. Hello, ladies and gentlemen. I am Shreyash Gupta. The arrangements are amazing. कभी कहते नहीं हैं, लेकिन आज जो कुछ भी हैं, अपने महाराज के कारण। I repeat, whatever we are today, it is just because of my father and my mother. My teachers and my dean, Mr. Rajendra Prasad sir, are the reason I am on this stage with my shoulders wide and full of confidence. This IIT JEE is a journey of 2 years. I say that it is not easy, but yes, it is simple. I repeat that this journey is difficult, not easy, but yes, it is simple and not complicated. A person needs a lot of discipline and environment to work under to achieve everything. Narayana helped me to build this environment, providing amazing teachers, a mentoring dean, and a beautiful microschedule. It is not possible for a single child to build such environment for itself. Here, Narayana helped me to achieve this thing. One small thing for my juniors. Generally, you will see around that many people have inborn talent. Some people will be great in mathematics. Some will be amazing in physics. Some will be toppers in chemistry. And also, some will be good in tukka. Those who understood, they are smiling. But yes, let me tell you at last who will win. A person which have that talent, who grows that talent of consistently learning throughout the journey, wins this race. If you are a person, first of all, I want to request all my juniors to promise yourself now that you will learn the habit of sharing. If you are good in a skill, share your skill with a needy person.
If you are sitting with a person who is better than you in anything, always have the tendency to induce that skill in yourself. Not just in academic, in real life too. Even if you are going to a sabji wala, observe those things. Even if your father is watching a debate on a news channel, observe. जस्ट सी कि कैसे बात करने से डिबेट जीतेंगे और किस तरह से बात करने पे डिबेट हार सकते हैं. ऑब्जर्व एवरीथिंग अराउंड यू इन योर लाइफ. वन इम्पॉर्टेंट थिंग, द मोर यू ऑब्जर्व इन योर लाइफ, द मोर योर लाइफ बिकम्स इजी एंड द मोर इजली सक्सेस कम्स टू यू. थैंक यू ऑल. क्या तुमको नहीं लगता कि तुम भी इस स्पीच को डिजर्व करते हो, कि तुम्हारे पेरेंट्स भी इस स्पीच को डिजर्व करते हैं? देखो, इट डजंट मैटर तुम्हारा एग्जाम कितना दूर है या कितना करीब है. इट डजंट मैटर तुम्हारी प्रिपरेशन अभी 100% हो चुकी है या फिर तुम अभी भी 0% पे हो. तुम्हारी जर्नी कैसी थी, तुम कितने अप्स एंड डाउन्स में गए थे, तुम कितना रो रहे थे, नथिंग मैटर्स. एट लास्ट स्टेज पे व्हाट मैटर्स इज जस्ट योर रिजल्ट.